तो हेलो फ्यूचर मिलियनियर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ पे जो सरकार क्या बोल सकते हैं कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, बीएससी या फिर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके अगर बात करें हम लोग तो इनके द्वारा जो नियम लाए जा रहे हैं वो मार्केट में कहीं ना कहीं चहल पहल खड़ा कर रहे हैं, जिसको वॉलेटिलिटी बोला जाता है। ठीक ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सेबी के बारे में। कई लोग को देखो, सबको पता होगा कि भैया निफ्टी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो को जाके देख लो, ये पता चल जाएगा। ठीक ना। यहाँ पे मैं मेन फोकस करने वाला हूं एक बात पे, और वो बात क्या है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे अपने साइड पुलिस होला ना, देख लो वजह अपने साइड पुलिस होला, वही ने शेयर मार्केट की चोरन के पकड़े खाती एगो शेयर मार्केट का पुलिस होला, वही के सेबी कल जाला। समझ गया जा, जिसे अपनी तरफ चोरी वोरी होला तो पुलिस होला, जेके हमने के पुलिस दरोगा और होना चाहिए, वही ने सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो शेयर मार्केट की पुलिस है सर। वो ये देखती है कि कहीं शेयर बाजार में कोई चोरी तो नहीं हो रहा है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, मतलब कोनो बोर्ड लोग खिलवाड़ तो नहीं करता कर मार्केट के साथ, तो वो होती है भैया शेयर मार्केट की पुलिस। इतना समझ जाइए, उसको बोलते हैं सेबी। ठीक ना, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एनएससी और सेबी, इन दो लोगों ने मिलकर, या फिर इसमें बीएससी भी इंक्लूडेड है, जो ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन करने वाले हैं उनके लिए डेली एक्सपायरी आ रही है सर। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये समझ जाइए कि आप लोग अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं सर, तो इसमें आप लोगों को कुछ चीजों से सावधान रहने की जरूरत है। और वो चीजें क्या है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं तो आप साथ साथ कुछ चीजों को सीख जाइए। सबसे पहले आप लोगों को इंडेक्स फिक्स कर लेना है। ठीक ना। इंडेक्स आपको फिक्स रखना है सर कि आप किस इंडेक्स में ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि अब ऐसा इतने ज्यादा इंडेक्स आ गए हैं ना सर कि निफ्टी 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंकेस, सेंसेक्स और एक आईटी निफ्टी भी करके आने वाला है। ठीक ना। निफ्टी 50 के ही वो भी उसके साथ रहेगा। ठीक, तो सोचिए, मतलब एनएससी की तरफ से आईटी निफ्टी भी आने वाला है। तो मान लीजिए जैसे 6-7 तो इधर ही दिख रहे हैं और 2-3 सालों में 25-25 आपको दिखेंगे इंडेक्स। तो सबसे पहले आप लोगों को इंडेक्स फिक्स कर लेना है कि किस इंडेक्स में आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक ना। तो अगर बात करें हम लोग तो जैसे इंडेक्स आप लोगों को फिक्स रखना है सबसे पहले। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यह देख लेना है कि सर, मतलब आपको स्विंग ट्रेडिंग सीख लेनी है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसका मैंने वीडियो बना दिया है, और अगर जो नया लोग बढ़ा जा उन लोगों को मैं बता दूं कि स्विंग ट्रेडिंग उसे बोलते हैं कि हम लोग स्टॉक खरीदे और स्टॉक को बेच दिए। ठीक ना, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। ठीक ना। और जो सेटअप है सर, आपका जो सेटअप है, अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेना है सर। आपको अपने सेटअप के हिसाब से ये डिसाइड करना है कि जो आपने सेटअप बनाया है, आपने ट्रेडिंग के लिए कुछ सेटअप बनाया होगा, तो किस इंडेक्स में वो फिट बैठ रहा है। ठीक ना। तो अपने सेटअप और इंडेक्स के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। समझ गए। तो इतनी चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना है। अब बात करते हैं जो सरकार की नई पॉलिसी आई है उससे क्या दिक्कतें हो रही है। ठीक ना। तो जो सरकार की नई पॉलिसी है सर, उससे जो रिटेल ट्रेडर है सर बहुत ज्यादा परेशान है। जो रिटेल ट्रेडर है वो बहुत ज्यादा परेशान है। और वो परेशान क्यों है कि पहले जो है डेली एक्सपायरी नहीं होती थी, अब जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में डेली एक्सपायरीज हो रही हैं, और जब डेली एक्सपायरीज होंगी तो डेली मैनिपुलेशन होंगे सर। मैनिपुलेशन डेली होंगे, मतलब डेली के डेली। देखिए, जब जिस दिन एक्सपायरी होती है सर, उस दिन बल्क में ट्रेड होता है, बल्क में लोग एग्जिट करते हैं। समझ रहे हैं ना। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशनल जो भी ट्रेडर हैं वो बल्क में एग्जिट मारते हैं, और उससे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है पूरे मार्केट को। और डेली कभी ना कभी देखेंगे, जैसे निफ्टी 50 का हो गया, थर्सडे को एक्सपायरी हो गया, फिन 50 का आप देखेंगे तो ट्यूसडे को हो गया। तो ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं सारे। समझ रहे हैं ना। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी देखेंगे तो सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो फिन निफ्टी का ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी होगा तो बैंक निफ्टी भी उससे प्रभावित हो जाती है, जबकि बैंक निफ्टी का उसके नेक्स्ट डे बुधवार को क्या होता है, एक्सपायरी रहता है। तो इन सब चीजों का आप लोग को ध्यान देना है। समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें मार्केट में मैनिपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो इससे ऑप्शन सेलर जो है, जो ऑप्शन सेलर बोल रहा हूं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेडिंग करने वाले हैं, उन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अगर बस मैं बात करूं तो यहां पे पहले सिर्फ 2 होते थे, मतलब कि सिर्फ 2 इंडेक्स थे। एक था निफ्टी 50, एक इंडेक्स था आपके पास निफ्टी 50, और दूसरा इंडेक्स था आपके पास बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी। आपके पास पहले एनएससी के द्वारा सिर्फ 2 बनाया गया था। ठीक ना। और इसका अगर बात करें हम लोग तो इसका थर्सडे के दिन एक्सपायरी था, मतलब हफ्ते में एक दिन थर्सडे को एक्सपायरी हो गया। और जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था वो बुधवार को होता था, मतलब वेडनेसडे को एक्सपायरी था। तो ये 2 एक्सपायरीज थी। तब तक फिर बेचैनी हुआ इन लोगों को, और 2 ला दिए भैया, और 2 इंडेक्स आ गए। एक आया फिन 50, मतलब कि पहले से ही 2 थे, उसके बाद फिन 50 भी आ गया, और फिन 50 का ट्यूसडे के दिन बोला गया कि भैया ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी होगा इसका। अब इससे भी फिन 50 से भी इनको संतोष नहीं मिला, तो मिड कैप निफ्टी भी इन लोगों ने एक नया ला दिया। और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी कब होता है सर, तो सोमवार के दिन, मंडे के दिन। अब देखिए,
4 दिन तो सिर्फ एनएससी वालों ने ले लिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 4 दिन ले लिया, थर्सडे वेडनेसडे और उधर ट्यूसडे और इधर सोमवार, मतलब हफ्ते में 4 दिन अब एक्सपायरीज हो रही हैं। लड़के जीरो टू हीरो ट्रेड रहे हैं और बुरी तरह से मार्केट के द्वारा पे ले जा रहे हैं। तो ये भी देखेंगे तो एक मतलब काफी दिक्कत वाली बात हो गई, ठीक ना। मार्केट वोलेटाइल होता जा रहा है धीरे धीरे। अब बीएससी क्यों पीछे रहती, अब बीएससी को समझ में आ गया था कि भैया असली जो माल है, असली जो लड़के हैं, जो असली ट्रेड हो रहा है वो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो रहा है, क्योंकि सबको जल्दी अमीर बनना है। तो इसने भी 2 ला दिया, एक बैंकेक्स ला दिया, बैंकेक्स। और ये जो बैंकेक्स है ना सर, ये सेम बैंक निफ्टी का कॉपी है। जो बैंकेक्स है वो आप ये मान सकते हैं कि सेम बैंक निफ्टी का ही कॉपी है। तो इसका एक्सपायरी इन्होंने लग दिया मंडे को, मंडे के दिन बैंकेक्स का एक्सपायरी हो गया, ठीक। फिर अगर उसके बात करें तो उससे भी नहीं हुआ तो सेंसेक्स में भी इन्होंने चालू कर दिया। और सेंसेक्स जो है वो एक फ्राइडे बच रहा था, उसमें भी सेंसेक्स का इन्होंने एक्सपायरी डाल दिया। मतलब देख रहे हैं कि मतलब इतनी सारी एक्सपायरीज डाल दी हैं कि डेली कोई ना कोई एक्सपायरी हो रहा है। हर दिन आप लोगों को मौका मिल रहा है जीरो टू हीरो ट्रेड करने का। मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, मार्केट में हलचल बढ़ती जा रही है, इससे रिटेल ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, समझ रहे हैं ना। देखिए ज्यादा से ज्यादा जब एक्सपायरीज होंगी तो ज्यादा से ज्यादा मैनिपुलेशन किया जाएगा। जो बिग प्लेयर्स हैं उनको मतलब फायदा मिल रहा है, जबकि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और जो सेबी है वो हमेशा बोलते हैं कि हम लोग रिटेल प्लेयर के साथ हमेशा खड़े हैं, बट ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो असल गेम है ना सर, वो पूरी तरह से फेवर में जा रहा है बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके। तो ज्यादा से ज्यादा जब एक्सपायरी आ रही है सर, तो सोचिए मतलब एनएससी के 4 हो गए, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप निफ्टी। फिर बीएससी की बात करें तो बीएससी के पास भी 2 हैं, बैंकेक्स है, सेंसेक्स है, जिसमें से सेंसेक्स का फ्राइडे को और बैंकेक्स का मंडे को एक्सपायरी हो रहा है। मतलब कि हफ्ते में सभी दिन आपको दिखेंगे एक्सपायरी, और सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है सर। जैसे मान लीजिए अगर निफ्टी 50 का एक्सपायरी है तो उसको देख के स्मॉल कैप और मिड कैप वो भी वॉलेटाइल होंगे। तो जिस दिन भैया थर्सडे के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी हुआ, उस दिन आप लोग देखेंगे कि मिड कैप निफ्टी भी प्रभावित होता है सर, समझ रहे हैं। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए बहुत ही गलत चीज है। इसमें डायरेक्ट जो फायदा हो रहा है वो बड़े प्लेयर्स को हो रहा है। ऐसे ही भारत में हो रहा है सर। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में बात नहीं कर रहा हूं, एक सच्चाई में बता रहा हूं। जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप इंडिया को, छोटे छोटे प्लेयर्स आगे आ रहे हैं, तब तक पता चल रहा है कोई बड़ी कंपनी बैठी है ऊपर से एक्वायर कर ले रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप लोगों को पता है। तो ये सारी चीजें बहुत गलत हो रही है ट्रेडर्स के साथ। डेली जब एक्सपायरी होंगी तो भैया डेली का डेली मार्केट वॉलेटाइल होगा। अब मार्केट मूवमेंट ही नहीं दे पा रहा है जितना पहले देता था, तो इससे डायरेक्ट प्रभावित हो रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो प्लेयर्स हैं। तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। अब कम था कि पता चला है कि एनएससी और 4 इंडेक्स लेके आने वाली है, तो मेरे को लग रहा है कि 2 साल में 30+ इंडेक्स हो जाएंगे। अब फिर पता चला है कि आईटी इंडेक्स भी आने वाला है एनएससी की तरफ से। सोचिए अभी मतलब इतने सारे इंडेक्सेस की जरूरत क्या है। जब डेली की डेली एक्सपायरी होंगी तो रिटेल ट्रेडर्स एकदम चौपट हो जाएगा इसमें। तो कहीं ना कहीं आप लोग ट्वीट करिए इसके बारे में सेबी को। जैसे एग्जाम लीक होता है तो आप लोग ट्वीट करते हैं ना, बोल दीजिए कि भैया हमें नहीं चाहिए, वी डोंट नीड मोर इंडेक्सेस। हमको क्या मतलब क्या हुई उतना इंडेक्स लेके, हमनी के ना चाहिए। तो इसे आप देखिए, अब जो होना है वो तो होगा ही। अब अपन लोग की देखेगा बाकी हमनी कैसे बचल जाए कैसे। तो सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर रहूंगा लोग ट्रेड करते हैं जा, तो एक चीज देख ले जा कि सबसे पहले इंडेक्स फिक्स कर ले बेके। काहे कि जब ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स में ट्रेडिंग करेंगे हमनी का, तो हमनी का ध्यान एक जगह नहीं लगा पाएंगे, हम लोग फोकस नहीं रख पाएंगे सर, समझ रहे हैं ना। तो अपन जो स्टार्टिंग में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ रहा है वो मैक्स टू मैक्स 2 इंडेक्स में ट्रेड करे, ठीक ना। और मैं बोलूंगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी सबसे बढ़िया इंडेक्स है सर। ये जो इनकी वॉलेटिलिटी अभी उतना नहीं है जितना ये जो बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या फिर बैंक सेंसेक्स, इन सब में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, समझ रहे हैं ना। तो अपने हिसाब से मतलब कि जैसे निफ्टी 50 का आपको थर्सडे को और फिर निफ्टी का ट्यूसडे को, ठीक ना, एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से अपना देख के आप लोग ट्रेडिंग करें, समझ रहे हैं ना। सचेत रहिए, यहां पे बिग प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, समझ रहे हैं ना। और सेकंड आप लोग कह सकते हैं कि भैया हीरो टू हीरो जो ट्रेड है वो आपको डेली नहीं लेना है। एक बहुत बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट चला है, सबको अमीर बनना है, 2-2 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, भैया हमको हीरो टू जीरो ट्रेड लेना है, ठीक ना, जीरो टू हीरो ट्रेड लेना है। तो इसके पीछे आप लोग को डेली जीरो टू हीरो ट्रेड के पीछे नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपके सेटअप के हिसाब से जिस इंडेक्स में आपको प्रॉफिट है बन रहा है, मतलब होता है ना कि सबका भैया सेटअप जो है सभी इंडेक्सेस के हिसाब से अपना होता है। तो आप लोग देख लीजिए कि जो आपने सेटअप बनाया हुआ है सर, वो किस इंडेक्स में बढ़िया से काम कर रहा है, किस में आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, तो उसी इंडेक्स में आपको गेम खेलना है पूरा, समझ गए ना। और डाइवर्सिफाई करिए अपने उसको, एलोकेशन एसेट को एलोकेट करिए। मतलब जोन जोन पैसा बात तो लोग को कई जगह डाला जाए, कि वो एसआईपी कर दे, कि वो मिड कैप का कुछ स्टॉक खरीद ले, कुछ स्टॉक में ट्रेड कर ले, कुछ बैंक निफ्टी में स्टॉक, बैंक निफ्टी में फ्यूचर एंड ऑप्शन कर ले। मतलब 1 लाख रुपए बा तो ओके पूरा अच्छा तरह से डाइवर्सिफाई करता जा, समझ गया जा। तो इससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा सर। वॉरेन बफेट ने कहा था ना कि नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बकेट। आपको पूरा जो आपका है सारे अंडे एक बकेट में, एक बाल्टी में नहीं रखना है।
इससे क्या होगा ना कि आप लोग को सर नुकसान हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक ना। बाकी स्विंग ट्रेडिंग भी सीख लीजिए, स्टॉक इंट्राडे सीख लीजिए, इन्वेस्ट करिए एसआईपी में, यही सारी चीजों से आप बच सकते हैं भारी नुकसान से। मैं यही भारत सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को भी कमेंट करके बताइए या फिर ट्वीट करिए, बट इस चीज को रोकिए, समझ रहे हैं ना। इससे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसमें काफी खतरा मट रहेगा। जब डेली एक्सपायरी होगा तो बहुत ही ज्यादा मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, तो इससे आप लोगों को ही इशू आएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी सारी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो बना दी जाएगी। और बाकी हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सबका नाम नोट कर रहा हूं, ठीक ना। तो ये मेरी वो डायरी है, देख सकते हैं, काफी अच्छी डायरी है, ठीक ना। ये लॉक्ड है, इसमें लॉकर है ना पूरा, आप लोग का नाम है यार। तो इसमें मैंने सबका नाम लिख रखा है, ठीक ना। और मैंने बताया था जैसे कि जिसका जिसका नाम, ये जब तक डायरी नहीं भर जाती है उसका नाम सबका इसमें लिखा गया है, ठीक। तो आप भी अपना नाम और कहां से हैं, स्टेट और जिले का नाम कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी इशू हो तो जिसका जिसका इस डायरी में नाम रहेगा मैं डायरेक्ट उनसे बात करूंगा, उनके सारे डाउट को क्लियर करूंगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग विद जीएस के परिवार के हिस्से हैं, ठीक ना। तो जरूर अपना नाम और स्टेट का नाम या फिर जिले का नाम कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ट्रेडिंग सीखते रहिए, देखिए हार नहीं मानिएगा, ठीक ना। जो भी लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल है वो इसी पृथ्वी से हैं, समझ रहे हैं ना। हार नहीं मानना है आपको, सबसे बड़ी चीज। मैंने ये आप लोग से वादा किया कि पूरा स्टॉक मार्केट यहाँ पे फ्री में पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आप लोगों की इतना आसान भाषा में पढ़ाई ना, समझ रहे हैं ना। अभी ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का टॉपिक था तो थोड़ा सा आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या बोला, बैंक निफ्टी, बैंक सेंसेक्स क्या बोला, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के समझा दे बानी, समझ रहे हैं ना। तो वहां पे जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी मेहनत करते रहिए सर, ट्रेडिंग पे सबका हक है। मैं वही बोलूंगा, हर गांव से ट्रेडर निकालना ही ट्रेडिंग विद जीएस का मकसद है, और हम लोग उस मकसद पे जरूर कामयाब होंगे। मेहनत करते रहिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड कराइए और ट्रेडिंग को एज ए करियर बनाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।